क्या आप भी फिल्मी स्टार बनने का सपना देखते हैं? क्या आप चाहते हैं कि फिल्मी दुनिया की चकाचौंध और ग्लैमर से भरी दुनिया में शोहरत और दौलत दोनों हासिल कर पाएं? क्या आप चाहते हैं फिल्मी सितारों की तरह आपका भी नाम शोहरत देशों विदेशों में फैले? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। मित्रों, भारत के कोने कोने से लोग फिल्मी दुनिया में अपना कैरियर बनाने के लिए, कुछ बनने के लिए मुंबई आते हैं। कुछ लोग अपनी मेहनत, अपनी किस्मत के बल पर इस क्षेत्र में सफल हो जाते हैं, लेकिन अधिकतर लोग ऐसे भी हैं जिनमें प्रतिभा, टैलेंट होने के बाद भी वे सफल नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि उनकी किस्मत में एक्टर बनना नहीं लिखा होता। अभिनय के क्षेत्र में केवल वही लोग सफल हो पाते हैं जिनकी किस्मत में एक्टर बनना लिखा होता है। आज ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जन्म कुंडली में ऐसे कौन से योग होने चाहिए जिससे आप भी फिल्मों की मायावी दुनिया का एक जाना माना नाम बन सके। फिल्म इंडस्ट्री एक बड़ा क्षेत्र है। यहाँ लोग हीरो, विलेन, कॉमेडियन, गीतकार, संगीतकार, गायक, डायरेक्टर, आर्टिस्ट, डायरेक्टर, निर्माता, निर्देशक बनने का सपना लेकर आते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग हीरो बनने का सपना लेकर आते हैं, लेकिन बन कुछ और जाते हैं। ऐसे बहुत से कलाकार फिल्मी दुनिया में हैं जो आए थे हीरो बनने, लेकिन किस्मत ने उन्हें कॉमेडियन बना दिया। वे करना कुछ और चाहते थे, लेकिन खलनायक के किरदार में वे मशहूर हो गए, क्योंकि उनकी किस्मत में इस तरह के किरदार, भूमिकाएं करनी थी। क्या आप भी फिल्मी दुनिया में कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आइए आज ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से समझेंगे कि एक्टर बनने के जन्म कुंडली में ऐसे कौन से योग होने चाहिए जो इस क्षेत्र में उन्हें सफल कलाकार बनाते हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट में कलाकार बनने के योग हैं, तो देखते हैं आप इस क्षेत्र में कितना सफल होंगे और किस तरह के किरदार करने में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन सबसे पहले ये जान लें, इस क्षेत्र में सफलता के लिए चंद्रमा, बुध, शुक्र, मंगल, राहु का बलवान होना जरूरी होता है। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। आपकी फीलिंग क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, किस किरदार में, किस डायलॉग पर, चेहरे पर क्या भाव लाने हैं, यह सोच चंद्रमा देता है। उस सोच की अभिव्यक्ति कैसे करनी है, परफॉर्मेंस कैसे करना है, यह बुध ग्रह देता है। बुध आपकी वाणी का भी कारक होता है। आप कैसे बोलते हैं, किस अंदाज में बोलते हैं, इसके लिए बुध का बलवान होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि डायलॉग डिलीवरी एक शानदार दमदार आवाज़ के दम पर ही आप पहचाने जाते हैं। मंगल ग्रह इसलिए क्योंकि खून खराबा, लड़ाई झगड़े, गोली चलाना, हथियार चलाना, तलवार चलाना, मार धाड़ का कारक है। इसलिए मंगल भी बर्थ चार्ट में मजबूत स्थिति में हो और लगन या लगनेश के साथ संबंध में हो। शुक्र ग्रह ग्लैमर, लग्जरी, लाइफ स्टाइल, फिल्मों की चकाचौंध, चमक धमक, सुंदरता, मेकअप, संगीत में वातावरण का कारक ग्रह है और फिल्मी दुनिया का मुख्य कारक ग्रह है। यह अगर कमज़ोर हुआ तो लग्जरी लाइफ आप नहीं जी पाएंगे। उसके बाद आता है राहु। इंसान फिल्मी पर्दे पर होता कुछ है, करता कुछ है, दिखता कुछ है। व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति शांत, सौम्य, सहज, मिलनसार, सज्जन, लड़ाई झगड़ों से दूर रहने वाला, शांत स्वभाव का है। लेकिन फिल्मी पर्दे पर किरदार निभाते समय वह खतरनाक विलेन, खलनायक की भूमिका निभा रहा होता है। इसमें राहु ग्रह का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसलिए राहु ग्रह का बर्थ चार्ट में बलवान होना बेहद जरूरी होता है। राहु जैसे छाया ग्रह के कारण ही कलाकार का प्रतिबिंब चलचित्र दुनिया देख रही होती है और कलाकार के दुनिया से विदा होने के बाद भी वह चलचित्र राहु आपको बार बार दिखाता रहता है। इसलिए राहु का संबंध लगन लग्नेश, पंचम पंचमेश, दशम दशमेश से होना परम आवश्यक होता है। अगर ऐसा नहीं है तो भूल जाइए कि आप पर्दे पर आएंगे। दूसरी बात, आपके बर्थ चार्ट में बनने वाले राज्यों किस स्थिति में हैं, कितने बलवान हैं, इसी पर निर्भर करेगा कि आप छोटे कलाकार बनेंगे या बड़े नामी स्टार बनेंगे। चलिए दोस्तों, मैं आपको और भी सरल तरीके से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक सिंह लगन की कुंडली बनी हुई है। लगन में केतु है, वो राहु की दृष्टि लगन पर है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि राहु का लगन या लगन के स्वामी पर प्रभाव व्यक्ति को सोशल मीडिया से जोड़ देता है। लगन का सूर्य चौथे भाव में मंगल के साथ संबंध में, और मंगल लड़ाई झगड़े, खून खराबा, एक्शन के स्वामी हैं और जनता का भाव चौथे भाव में है। लगन से गिनेंगे तो 1, 2, 3 और 4। अब क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं, किंग हैं,
और एक्शन के कारक मंगल के साथ बैठकर दशम भाव जो कि कार्य क्षेत्र का होता है वहाँ पर अपनी सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं। अब क्योंकि चौथा भाव जनता का है तो जनता से खूब मान सम्मान प्यार मिलेगा, क्योंकि मंगल अपने घर में स्वग्रही है, रोचक योग में है, अपने मित्र सूर्य के साथ है, तो जनता का प्यार स्नेह खूब मिलेगा। सूर्य मंगल चौथे भाव में राजयोग में भी है और चौथा भाव जनता का है। गाड़ी बंगला वाहन यहाँ से देखा जाता है, तो ऐसा व्यक्ति लग्जरी लाइफ जिएगा, अच्छी गाड़ी बंगले महलों का स्वामी होगा, क्योंकि सूर्य मंगल जैसे राशि ग्रहों का प्रभाव कैरियर क्षेत्र कर्म क्षेत्र पर पड़ रहा है। दूसरी एक और बात, पंचम के स्वामी बृहस्पति भी अपनी नौवीं दृष्टि से दशम भाव को देख रहे हैं। यह योग व्यक्ति को फिल्म इंडस्ट्री में मैन हीरो की भूमिकाएं मिलेंगी और एक्शन हीरो की छवि जातक की बन जाएगी और जातक सुपरस्टार की श्रेणी में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सूरज जैसे किंग ग्रह की दृष्टि के साथ साथ बृहस्पति मंगल की भी दृष्टि दसम स्थान में है। लगन से पांचवें भाव में बुध शुक्र ग्रह हैं। लगन से गिनेंगे तो 1 2 3 4 और 5, और पांचवा भाव सिनेमा एक्टिंग मनोरंजन अभिव्यक्ति परफॉर्मेंस का होता है। इसी भाव से पता चलता है कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति, उसकी सोच, उसकी निर्णय शक्ति, अपनी बातों को लोगों के सामने किस तरह से पेश करना है, किस अंदाज में पेश करना है, वह पंचम भाव बताता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि पांचवा भाव सिनेमा का मनोरंजन का अभिव्यक्ति का होता है। अब देखिए पांचवें भाव का स्वामी बृहस्पति अपनी नौवीं दृष्टि से कर्म क्षेत्र को देख रहा है। बृहस्पति से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। जब किसी की भी बर्थ चार्ट में पांचवें भाव का संबंध दशम भाव से हो या 10वें भाव स्वामी का संबंध पांचवें भाव से हो, तब व्यक्ति के अभिनय के क्षेत्र में जाना निश्चित हो जाता है। अब देखिए इस बर्थ चार्ट में दशम भाव में शुक्र की राशि वर्षावाई, दशमें शुक्र वाणी के स्वामी बुध के साथ सिनेमा मनोरंजन के घर में विराजमान है, और वाणी अभिव्यक्ति के कारक बुध इस बर्थ चार्ट में दूसरे भाव धन भाव और 11वें भाव लाभ भाव के स्वामी होकर ग्लैमर के स्वामी शुक्र के साथ त्रिकोण में है। और बुध इस बर्थ चार्ट में दूसरे भाव वाणी के स्वामी भी हैं और कारक भी हैं, जो अपनी सातवीं दृष्टि से लाभ भाव को देख रहे हैं। बुध से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7, अर्थात वाणी का प्रयोग करने से, भाषण कला से यह व्यक्ति पैसा कमाएगा। दूसरी बात, इस बर्थ चार्ट में पांचवें भाव स्वामी बृहस्पति बनते हैं। जैसे कि अभी आपको बताया कि पांचवा भाव मनोरंजन का होता है और उस मनोरंजन कला के स्वामी बृहस्पति की भी दृष्टि दशम भाव कर्म क्षेत्र पर है। अतः अब यह निश्चित हो गया है कि यह व्यक्ति कला के क्षेत्र में बड़ा फिल्म स्टार बनेगा और एक्शन हीरो की छवि इस जातक की बन जाएगी। अब माना कि हमें पता चल गया कि फिल्म स्टार बनने के लिए कौन से योग जरूरी हैं, लेकिन यह कैसे पता चले कि जातक कॉमेडियन बनेगा, हीरो बनेगा, खलनायक बनेगा या करेक्टर रोल करेगा? इसके लिए हमें दशम भाव और दशम भाव के स्वामी की स्थिति पर भी विचार करना होगा। ज्योतिष में शनि राहु केतु मंगल को पाप ग्रह माना जाता है। जब इनमें से किसी भी ग्रह का संबंध 10वें भाव या 10वें भाव के स्वामी से हो और मजबूत संबंध हो, तब व्यक्ति विलेन के रोल में स्थापित हो जाता है। माना कि दशम भाव में राहु या केतु के साथ चंद्रमा हो और दशम भाव का स्वामी भी शनि की राशि या शनि के संबंध में हो, तब जीवन भर व्यक्ति विलेन के किरदार ही निभाता रहेगा। लेकिन बृहस्पति का प्रभाव भी कहीं ना कहीं दशम भाव पर पड़े तो अच्छे और बुरे दोनों तरह की भूमिकाएं मिलती रहती हैं। दशम पर शुभ मंगल का प्रभाव हो और दशम भाव के स्वामी से मंगल के शुभ संबंध हो तो पुलिस अधिकारी, सेना अधिकारी की भूमिकाएं बहुत ज़्यादा करने को मिलती हैं। ऐसे लोग पुलिस की भूमिका में टाइप भी हो जाते हैं। दशमेश या 10वें भाव का स्वामी का संबंध अगर बुध शुक्र या चंद्रमा से हो तो व्यक्ति कॉमेडी के क्षेत्र में स्थापित हो जाता है। ऐसे लोग बेस्ट कॉमेडियन बनते हैं। दशम भाव का
का संबंध राहु के साथ लगने से भी हो तो व्यक्ति को डबल रोल मिलते रहते हैं। जो अभिनेता टीवी सीरियल में किसी देवी देवता का किरदार निभाते हैं, आकाश में उड़ते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, अपने कई रूप दिखाते हैं, अपने विराट रूप में प्रकट होते हैं, विराट रूप के दर्शन कराते हैं, उनके बर्थ चार्ट में बृहस्पति और राहु का संबंध लगन लग्नेश के साथ दशम भाव से भी होता है। कहने का सारांश ये है कि जिस भी ग्रह की दमदार स्थिति बर्थ चार्ट में बनेगी उतनी ही दमदार छवि जातक या जातिका की बन जाएगी। बर्थ चार्ट में जितने बड़े धनयोग, राजयोग होंगे, शुभ योग होंगे, ग्रह वर्गोत्तम होंगे, उतनी ही जातक या जातिका लग्जरी लाइफ जीने वाले, धनवान, नाम शोहरत से परिपूर्ण होंगे। जब जब राजयोग बनाने वाले ग्रहों की दशाएं महादशाएं आएंगी तब तब उनकी फिल्में सुपरहिट ब्लॉकबस्टर होती रहेंगी, और जब जब कमज़ोर ग्रहों की दशाएं चलेंगी तब तब उनकी फिल्में फ्लॉप होती रहेंगी। तो मित्रों, आपने जाना कि बर्थ चार्ट में किन किन योगों से हमें कला के क्षेत्र में सफलता मिलती है और किस स्तर तक मिलती है। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे जब भी किसी विषय की प्रस्तुति हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक, नए विषय के साथ। धन्यवाद। जय माता दी।